अगर कोई हिंदू का नेता सिलेक्ट होगा तो वो हिंदू की मदद करेगा, अगर कोई मुसलमान का नेता सिलेक्ट होगा कास्ट को देख तो मुसलमान को सपोर्ट करेगा, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ जी, और जो पढ़ा लिखा नेता होगा वो सबकी मदद करेगा, जो ग्रेजुएट। दबाव नहीं डालना चाहिए ज़बरदस्ती कि मुझे वोट दो, और ऐसे वोट थोड़ी खरीद दी जाएगी कि दारू पिला दी, शराब की बोतल ले दी, 500 का नोट दे दिया, वोट खरीद लेते हैं। गांधीगिरी टीवी की आप एक पेशकश लगातार देख रहे हैं, जिस शो को हम नमस्ते इंडिया का नाम दे रहे हैं, और इससे पहले हम कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं और बच्चों की पॉलिटिकल अवेयरनेस पे बात करते हैं। पिछले 2 शो आपने हमारे देखे हैं, जिसमें हम ट्रिपल एस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गए थे और ज्ञान स्त्री पब्लिक स्कूल में। आज हम आए हैं इस क्षेत्र की एक और प्रतिष्ठित संस्था सेंट जेवियर्स में। सेंट जेवियर्स में भी हमारे साथ ऐसे बच्चे दिखाई देते हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो भी कम प्रतिभावान नहीं है, और अच्छी डिबेट यहाँ होने वाली है। मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और डिबेट को हम शुरू करना चाहते हैं। मैं पहले हम जहाँ भी कहीं जाते हैं पहले बात डेमोक्रेसी पे करते हैं, जानना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में बच्चे कितना जानते हैं। आप बताइए, क्या आप डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग जानते हैं? जी, क्या है डेमोक्रेसी? Democracy is a government in which rulers are elected by the people. इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या है डेमोक्रेसी? सर, जिसमें अपने हम रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं वोट के थ्रू। डेमोक्रेसी क्या है? जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं वोट के थ्रू या इलेक्शन से। एक ही बात आप लोग बोल रहे हैं, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाइए। डेमोक्रेसी क्या है? सर, वो सब कुछ होता है, इलेक्शन उसको जो प्रोग्रेस होता है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। इलेक्शन डेमोक्रेसी। एक चीज़ आगे बढ़िए, क्या है डेमोक्रेसी? हम अपना पीपल इलेक्टेड बाय रूलर। क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी वह है जिसे हम अपना आप मतलब अपने से सिलेक्ट करते हैं, उसमें किसी का वो नहीं, मतलब अपने मन से करते हैं हम खुद सेलेक्ट करते हैं वोट। डेमोक्रेसी किसे सेलेक्ट करते हैं? सर, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने नेता को। अपने नेता को। आपका नेता जो होता है वो किस शक्ल में होता है? उसका रूप क्या होता है? विधायक होता है, सांसद होता है? सर, विधायक। सरकारें 2 होती हैं, एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। आप बताइए, राज्य सरकार क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म में आती है, मतलब कैसे बनती है स्टेट गवर्नमेंट? कोई बता सकता है स्टेट गवर्नमेंट बनती कैसे है? सर, उसमें 300 से ज़्यादा सीट, एक सीट ज़्यादा होती है जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी वही उसकी सरकार आएगी। किनकी सीट, सांसद की या विधायक की स्टेट गवर्नमेंट में? सर आई डोंट नो। ये आप बताइए। सर विधायक की एमएलए बनाते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और एमपीज बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जहाँ आप रहते हैं इस जगह का नाम है मीरापुर। तो ये जो मीरापुर जगह है, इसकी जो विधानसभा है, मीरापुर एक विधानसभा है, इसके विधायक कौन है, कोई बताएगा? अवतार सिंह भड़ाना। अवतार सिंह भड़ाना यहाँ के विधायक हैं। ठीक है, तो अवतार सिंह भड़ाना यहाँ के विधायक। तो ऐसे कितने विधायक होने चाहिए जो उत्तर प्रदेश में सरकार बना सके? 403 की पूरी विधानसभा है, तो कितना होना चाहिए कि वहाँ पर उस पार्टी की सरकार बन सके? आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए। आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? वेदांत गोयल। वेदांत गोयल। आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए, उससे बनती है सरकार। उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, कितने साल उनको हो गए हैं मुख्यमंत्री रहते समय? 10 साल हो गए। 10 साल। 10 साल तो बहुत बड़े, आपने बता दिया पीरियड। कितने साल हो गए? सर, 3.5 से 5 साल हो गए। 5 साल होने वाले हैं। आप बताइए कि सरकारें लोकतंत्र में कितने समय के बाद बदल जाती हैं? 5 साल बाद। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी बदली जाने की संभावना होती है। 5 साल बाद चुनाव होते हैं। अगर वही दूसरा उनको वोट दे दें तो फिर दोबारा वो रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कामकाज की बात करते हैं। योगी सरकार का कामकाज जो है वो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है, डिफाइन कीजिए। सर, यूपी में पहले क्रिमिनल रेट बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा कम है हमारे यहाँ पे क्रिमिनल रेट। क्रिमिनल रेट का पता कैसे चलता है? क्या कोई ऐसी संस्था है, क्या देश का कोई ऐसा ब्यूरो है जो ये पता करता है कि कहाँ कितना क्राइम हो रहा है? यस सर, पता होता है। हर कंट्री का अपना अलग अलग क्रिमिनल रेट होता है। कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा कम होता है। अच्छा, मुझे बताइए, आपकी ये जो आप कह रहे हैं कि क्राइम रेट जो है वो डाउन हो गया है, तो क्राइम रेट का 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये है क्राइम रेट का कि वो किताब पर नहीं है, यानी आंकड़े पर नहीं है, रिकॉर्ड पर नहीं है, और एक ये है कि वो रिकॉर्ड पर है। एक एफआईआर दर्ज होती है, वो रिकॉर्ड है, और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो वो रिकॉर्ड से बाहर है, ऑफ द रिकॉर्ड है। दोनों में से आप किसकी बात कर रही हैं? सर, जो रिकॉर्ड दर्ज हैं उसमें कम है। मतलब वैसे है? यस सर, वैसे हैं। रिकॉर्ड कम दर्ज हो रहा है? यस सर। क्या नाम है आपका? सर, गौरी सिंघल। गौरी सिंघल बता रही हैं कि रिकॉर्ड जो है वो कम दर्ज हो रहा है।
चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज पर हम अपना डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बताइए कि एक तो इन्होंने बताया क्राइम रेट कम हुआ है, ऐसा कोई है जो उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज से बहुत ज़्यादा खुश है? कोई खुश नहीं है? खुश हैं तो आप बताइए जी गोयल साहब। जी, सरकार ने घर बनवा दिया, किसानों को खाना दे दिया है और अब यहाँ पे क्राइम कम हो चुका है, बिजली आ रही है 24 घंटे। इस वजह से हम खुश हैं सरकार से। बिजली आ रही है 24 घंटे, किसानों को दे दिया खाना। खाना तो किसान देते हैं, किसानों को दे दिया खाना। हाँ हाँ, कैसे? किसान पहले वही करते हैं और फिर खाना देते हैं, और इन्होंने पहले गैस सिलेंडर बंटवाए हैं और अब गैस के रेट बढ़ा दिए। गैस के रेट बढ़ा दिए, हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? कुणाल काकरान। कुणाल काकरान साहब कह रहे हैं गैस के रेट बढ़ा दिए। तो गैस के रेट बढ़ाने से तो आपके परिवार की आपकी जो मम्मियाँ हैं उन सबको परेशानी होती है, नहीं होती है? हाँ, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, हर जगह जाके परेशानी होती है। ठीक है, अब ये बताइए कि सरकारें जो होती हैं उन्हें कैसा होना चाहिए? आप बताइए, सरकार को कैसा होना चाहिए? सबके उसमें रहना चाहिए, सबके बराबर करना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। सपोर्टिव होना चाहिए। और सरकारें होती कैसी हैं? सर कुछ सही होती है, कुछ नहीं होती। सही नहीं होती हैं तो कैसी होती हैं? सर वो नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते हैं, मतलब आपको भी डर लगता है कि बोलने से? क्या बताइए, सरकार को कैसा होना चाहिए? सर सपोर्टिव होना चाहिए, एजुकेशन और डेवलपमेंट को आगे लेके जाना चाहिए। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर जी, आपने कहा है कि उनको सपोर्टिव होना चाहिए और आगे ले जाना चाहिए डेवलपमेंट के। तो किस किस तरह का डेवलपमेंट सरकार को करना चाहिए, आप क्या सोचती हैं? सर एजुकेशन मेन है जिससे डेवलपमेंट हो सकता है। स्टूडेंट की एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए सबसे ज़्यादा, और यूथ जो है उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए, वो सपोर्टिव हो, उन्हें जानकारी होगी तो कुछ हो सकता है डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक कह रही है। इनका कहना यह है कि एजुकेशन पे काम करना चाहिए। एक स्टूडेंट को ऐसा सोचना भी चाहिए, एजुकेशन के बारे में ही ज़्यादा सोचना चाहिए। तो हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर पूरे देश को, इस सिनेरियो को हम देखें, तो किस सरकार ने एजुकेशन पर बढ़िया काम किया है? बीजेपी ने एजुकेशन में बढ़िया काम किया है। कैसे? सर स्कूल अच्छे बन रहे हैं और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और डिसिप्लिन भी अच्छा है। मतलब कि जैसे पहले लड़कियों को बाहर ज़्यादा नहीं भेजा जाता, अब सही है। मतलब कि नहीं, 1.5 साल से जब कोरोना था और स्कूल बंद थे तो फिर कैसे ध्यान हो गया पढ़ाई पर? ऑनलाइन। सर ऑनलाइन क्लासेस 1.5 साल तक ऑनलाइन क्लासेज हुई हैं, लेकिन ये स्कूल की क्लासेज हैं। और आप वे लोग जो पारिवारिक रूप से इतने संपन्न होते हैं कि मोबाइल उनके पास स्मार्टफोन है, पढ़ सकें, तो जबकि सरकारों का काम होता है कि उन लोगों तक भी एजुकेशन को पहुंचाना जिनके पास में साधन संसाधन नहीं है, जो गरीब बच्चे हैं। केजरीवाल ने क्या काम? गुड। केजरीवाल कैसे? सबके घर पे जाके, जितने भी स्टूडेंट्स स्कूल में नहीं आते उनके घर पे जाके उनको शिक्षा दी, और उनके जो मतलब प्रॉब्लम थी वे सोल्व की, और उनको पैसे भी दिए। केजरीवाल का एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी तारीफ बटोर रहा है देश भर में। एजुकेशन सिस्टम से आगे बढ़ते हैं। क्राइम रेट पे हम बात कर चुके हैं, एजुकेशन में हम बात कर चुके हैं। आप बताइए, ये जो आप लोग पैसा देते हैं, आपके पेरेंट्स जो ये लोग टैक्स देते हैं, जो सरकारों के पास जाता है टैक्स, सरकार इस टैक्स का क्या करती है? आप ना अपना हाथ खड़ा कर लिया करें जो बताना चाहें। तो सरकार इस टैक्स का करती क्या है, ये बताएगी लड़की। सर डेवलपमेंट करती है आगे, सर आगे मतलब जाके सर जो हमसे टैक्स लेके सर मतलब विकास करती है सर। जैसे कुछ जैसे राम मंदिर पे किया था बीजेपी ने सर, मतलब आगे जाके विकास करती है हमारा, और मतलब पूरी शिक्षा मतलब जो स्कूल होते हैं उनमें जाके अच्छी शिक्षा देती है। जैसे सर केजरीवाल ने किया था, फ़ोन दिए थे घर घर जाके सर गरीबों के बच्चों को, तो ऐसे सर टैक्स का वो करती है सरकार को। अब जो संपन्न लोग होते हैं वो जो टैक्स देते हैं, सरकार उसका एजुकेशन में इस्तेमाल करती है, दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करती है, ऐसा बताने। क्या नाम है आपका बेटा? सॉरी, ऐश्वर्या। हाँ, ऐश्वर्या जैसी दिखती भी हो। तो ये कह रही है कि वो टैक्स जो है देती है उसको जो है सरकारें एजुकेशन पे खर्च करती हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपका जो स्कूल है उसमें तो सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं आता है, तो वो पैसा कहाँ जाता है? हाँ हाँ, काकरान साहब बताएंगे। हर सरकार कहीं पे उसमें शिक्षा में और मंदिर में इनमें इन्वेस्ट नहीं करती है। सरकार जो है ना, ये सारा इन्वेस्ट अपने इलेक्शन में करती है। इलेक्शन में इन्वेस्ट करती है। ये जो सारी सरकारें ये काम नहीं करती हैं, लेकिन ये जो सरकार है वो इलेक्शन में इन्वेस्ट करती है, विधायक खरीदती है, सांसद खरीदती है। क्यों काकरान साहब ये कहना चाह रहे हैं क्या?
हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी भाषा। तो काकरान साहब जो हैं उनकी बात तो हमने सुन ली, लेकिन हम एजुकेशन पे बात कर रहे थे एक्चुअली। तो एजुकेशन जो सरकार को पैसा जाता है, जो टैक्स का पैसा जाता है सरकार को, ऐश्वर्या ने बताया था कि वो एजुकेशन पे खर्च करती है, लेकिन वो सेंट जेवियर्स जैसे स्कूलों पे तो खर्च करती नहीं है, तो वो किन स्कूलों पे खर्च करती है? सवाल है ये। गवर्नमेंट स्कूल। अब गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन पर हम आ जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल जो है उनकी स्थिति कैसी है? आप में से वो बच्चे अपना हाथ खड़ा करें जो गांव में रहते हैं उनके पास में गवर्नमेंट स्कूल है। काकरान साहब के हैं। हाँ आप हाँ आप थोड़ा आगे जाइए। क्या नाम है आपका? नवनीत सिंह। नवनीत जी, ये बताइए आपके गांव में गवर्नमेंट स्कूल है? तो बेटा ये बताओ, तुम्हारे गांव का जो गवर्नमेंट स्कूल है उसकी क्या कंडीशन है? वहाँ पढ़ाई होती है? ऐसी ही पढ़ाई होती है? सर वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं होती। कैसी पढ़ाई होती है? सर मतलब आधे बच्चे आते हैं फिर बीच में से स्कूल में से चले जाते हैं। आते अपनी वजह से बीच में चले जाते हैं। यस सर। बैठने के लिए कुर्सियाँ मिलती हैं? नो सर। पीरियड लगते हैं? यस सर, पीरियड तो लगते हैं। पीरियड लगते हैं। पढ़ाई होती है या वो स्वेटर बुनती है वहाँ की टीचर्स? सर ये नहीं देखा अभी। ये नहीं देखा आपने। कोई और? गवर्नमेंट स्कूलों की हालत किसी को पता है? हाँ, वो लड़की एक है। काकरान को सब पता है। वहाँ पे साफ़ सफाई भी नहीं होती है। साफ सफाई भी नहीं होती है और अच्छी मतलब पढ़ाई वगैरह भी अच्छे से नहीं होती है। सिर्फ मतलब थोड़े बहुत ही पढ़ाई करवाते हैं, ज़्यादा नहीं करवाते। आप बता सकती हैं? सर मतलब वहाँ पर इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में होती है। जी गवर्नमेंट, ऐश्वर्या ने चूँकि ये इशू क्रिएट किया था, पैदा किया था, तो इसलिए हमने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया कि गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वो संपन्न लोगों का, टैक्स देने योग्य लोगों का पैसा जाता है एजुकेशन पर खर्च करने के लिए, और गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो बेसिक पढ़ाई का कंडीशन नहीं दिखाई देती है, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूल में आ जाते हैं अच्छी एजुकेशन के लिए। चलिए इससे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप ही बताइए, ये जो पैसा है जो सरकारें लेती हैं, सरकार ये एजुकेशन के अलावा और किन किन चीज़ों पर खर्च करती है? सड़कें बनाने पर खर्च करती है। सड़कें अच्छी हैं? नो सर, सब विलेजेस में हो रहे हैं सर, विलेजेस में अच्छी नहीं है। गांव में अच्छी नहीं। आप गांव की है बेटा? सर हाशिमपुर। अच्छा, हाशिमपुर की आप हैं। तो गांव की सड़कें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, और जो आप जाते हैं कहीं दूर मेरठ या मुजफ्फरनगर या कहीं जाते हैं तो वहाँ की सड़कें अच्छी हैं? गांव की सड़कें अच्छी नहीं है। गाँव का विकास नहीं हुआ है। सरकार ने एक योजना चलाई थी आदर्श गाँव वाली, एक मधुमक्खी मेरे पीछे पड़ गई है। हाँ, आदर्श गाँव वाली। तो आदर्श गांव वाली, कोई आप में से किसी बच्चे का, किसी भी का भी कोई गांव ऐसा है जो आदर्श गांव योजना के अंतर्गत हो? किसी का है कोई गांव आदर्श गांव योजना के अंतर्गत? एक और दूसरी योजना थी जिसमें सांसद जो हैं वो अपना पसंदीदा गांव चुनते थे, और पसंदीदा गांव में किसी एक गांव को गोद लेते थे और उसमें काम कराते थे। तो किसी का कोई गांव है जिसको सांसद ने गोद लिया हो? ओके, हमारे यहाँ के सांसद का नाम क्या है? मलूक। आपका क्या नाम है? लावण्य सिंह। लावण्य सिंह मलूक नागर हमारे यहाँ के सांसद का नाम है। हमारे सांसद जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उस लोकसभा का नाम क्या है? बिजनौर। एक लोकसभा है बिजनौर। बिजनौर में कितनी विधानसभाएं आती हैं? सर इतना नहीं पता। कोई बता सकता है कितनी विधानसभाएं आती हैं? एक लोकसभा क्षेत्र, बड़ा लोकसभा क्षेत्र होता है, उसमें विधानसभाएं होती हैं। कितनी विधानसभाएं आती हैं? 5। यस सर, 5 आती है। नो सर। ठीक है, आपको 5 तो आपने बता दिया, लेकिन नाम बताइए। चांदपुर, बिजनौर, पुरकाजी, मीरापुर और हस्तिनापुर। जी। अब ये सांसद जो है सरकार बनाते हैं, केंद्र सरकार बनाते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, ठीक है। कितने सांसद होते हैं भारत में? कोई फिगर किसी को पता है? भारत में कितने सांसद होते हैं? कितने सांसद होते हैं किसी को पता है? पूरे भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां से कितने सांसद होते हैं? नहीं पता। 245 तो बहुत, 271 पर तो मेजोरिटी हो जाती है, 72 पर, 272 पर सर 545। 545 दो कम कर लो बस, 543। हाँ, तो अभी बताइए केंद्र सरकार कैसे बनती है? सरकार बनने का तरीका क्या है? आपको पता होना चाहिए ना, सरकारें बनती कैसे हैं देश में। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं सरकार। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार बनाते हैं, ठीक बात है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एक पार्टी के पास में कितने होना चाहिए कि उसकी सरकार बन जाए? 280 करीब होने चाहिए जो सरकार बन जाए केंद्र में सर। हाँ, ठीक है। 271 से ज़्यादा होने चाहिए, तो 280 तक भी चल जाएगा। अभी तो जो सरकार है उसके तो 300 से ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा होने चाहिए। हाँ, तो अब ये बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम है, वो लोकप्रिय है, आप लोग सब जानते हैं उनका नाम क्या है। अब प्रधानमंत्री जी के कामकाज पर डिस्कशन करना चाहते हैं। ये बताइए प्रधानमंत्री जी का कामकाज कैसा है? सर अच्छा है। और कैसे अच्छा है?
सर उन्होंने रोड्स बनवा दी है। अच्छा ठीक है, जो रोड बनाते हैं हर सरकार में एक पोर्टफोलियो होता है, एक मिनिस्ट्री होती है, हर चीज़ की एक अलग मिनिस्ट्री होती है। जो रोड बनाते हैं उसका एक अलग मिनिस्टर है। तो जो रोड बनाने वाले मिनिस्टर हैं उनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इंडिया में कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का नाम कोई बता देगा? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं जो ये बनाते हैं। तो वो उन्हीं की कैबिनेट में है, मोदी जी की कैबिनेट में। कमांडर इन चीफ जो है वो मोदी जी हैं। तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो मोदी जी ने की हैं, अच्छी की हैं? हाँ आप बताएं। सर अभी गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनवाने की बात हुई है, योजना मतलब कि बनाई है, और कुछ नहीं है। हाँ कोरोना चल रहा है, उसकी वैक्सीन फ्री में लगवाई है। एक तो मोदी ने ज़्यादातर सब, अभी बहुत हो चुकी है, वैक्सीन भी होने वाली है, मतलब कि मोदी जी ने 100 करोड़ वैक्सीन लगी हैं, फ्री में लगवाई हैं। ये अच्छा काम है सरकार का। तो आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा देश है जिसने वैक्सीन लगाने के पैसे लिए हैं? किसी देश का नाम बता सकते हैं जिसने वैक्सीन लगाने के पैसे लिए हों? मतलब पूरी दुनिया ने फ्री लगवाई है कि कोई ऐसा देश है जिसने पैसे लिए हों? तो अगर दुनिया में कहीं पैसे लिए गए हैं और भारत में नहीं लिए गए हैं तो फिर तो आप समझते हैं कि ये बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, और 100 करोड़ लोगों के लिए तो बड़ा काम है। कोरोना के दौरान आप लोगों को लगता है कि सरकार जो थी उसने अच्छा काम किया? अच्छा काम किया? यस सर। और आप लोग घरों में रहे लॉकडाउन में, है ना? हाँ, संभल गया, इतना बड़ा देश था और कम समझ के लोग थे, तो बढ़िया काम किया सरकार ने। यस सर। कोरोना का दाम अच्छा काम किया। एक और बात आप हमें बताइए कि ये जो महंगाइयाँ हैं, गैस सिलेंडर की बढ़ गई, सरसों के तेल की बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई, इसकी बढ़ गई, उसकी बढ़ गई, ये आपके परिवारों में इस बात को लेकर के जो है वो डिस्कशन होता है, चर्चा होती है? लोगों को लगता है कि ये गलत हो रहा है? होती है? यस सर। हाँ, एक बात मुझे और बताइए, आप में से कितने लोग किसान फैमिलीज़ के हैं? सभी किसान फैमिलीज़ के हैं? अधिकतर किसान हैं। तो एक साल से जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा भी है कि हम रिपील कर रहे हैं, यानी तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं। तो ये किसान कानून क्या है? कोई जानता है इनकी किसानों की लड़ाई क्या है? आप अपना हाथ उठाइए, उसके पास हम दौड़ के चले जाएंगे। कोई बता सकता है कि किसानों की लड़ाई क्या है? किसान क्यों बैठे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मर और एमएसपी और मार्केट की कोई मार्केट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ और एमएसपी की डिमांड, दो बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। काकरान साहब आप बताओ, किसान क्यों बैठे हैं धरने पर? क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहे? तो काकरान साहब जो है वो, अभी ये बताइए कि आपको अगर चांस मिलता है कि आपको विधायक चुन लिया जाए या आपको सांसद चुन लिया जाए, एक चांस मिलता है आपको कि आपको विधायक चुन लिया जाए, सांसद चुन लिया जाए, दोनों में से कोई एक आपको चुन लिया जाए, तो आप अपने इलाके के लिए क्या करना चाहेंगे? यहाँ से शुरू करते हैं। बेटा बताओ, सिमरनजीत नाम है तुम्हारा। तो सबसे पहले जो कच्ची रोड है, मतलब सड़कें हैं, वो बनवाएंगे। कच्ची रोड और सड़कें वो बनवाएंगे। आप बताइए, अगर आपको विधायक चुन लिया जाए या सांसद चुन लिया जाए तो क्षेत्र की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है आपके आसपास की जिसे आप दूर करना चाहेंगे? गांव की सड़कें जो टूटी फूटी हैं उन्हें ठीक करनी है, और गवर्नमेंट स्कूल बेटर करना है, सड़कें ठीक करती हैं। वेरी गुड, गुड गोइंग। डेवलपमेंट करना है एजुकेशन के लिए और सब चीज़ों के लिए। जैसे नाम क्या है आपका बेटा? इकरा नाम है आपका, ठीक है, पॉइंट पे आप चली गई। आपको अगर विधायक बना देते हैं, सांसद कुछ बन जाती हैं आपको चांस मिल जाता है कुछ करने का अपने क्षेत्र के लिए, तो क्या करेंगे बेटा? सर सड़कें सही कर पाऊंगी। सड़कें अभी भी समस्या है, आज़ादी के इतने साल बाद भी सड़कें समस्या हैं। सर गांव में सड़कें बिल्कुल भी सही नहीं है। गांव की सड़कें अभी भी सही नहीं है, तो गांव में चुनते किसे हैं आप? अच्छा, जैसे प्रधान चुनते हैं, प्रधानों को जब चुना जाता है तो प्रधानों को चुनते समय आप क्या ध्यान में रखा जाता है? पॉइंट टू पॉइंट हम बढ़ रहे हैं। आप प्रधान चुनते हैं, जाति पर चुनते हैं, धर्म पर चुनते हैं, गुंडागर्दी पर चुनते हैं, पैसे के बल पर चुनते हैं, या काबिलियत पर चुनते हैं? प्रधान चुनते कैसे हैं? तो काबिलियत पर जब चुन रहे हैं तो सड़कें अब तक क्यों नहीं बन रही हैं? सड़कें तो बन रही है। गांव की सड़कें प्रधान के अंडर में नहीं है, पीडब्ल्यूडी के अंडर में आवे हैं। गांव के अंदर वाली सड़कें? अच्छा, गांव से जो लिंक करती हैं सड़कें उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, नहीं, गांव के अंदर की सड़कें ठीक हैं, अंदर की सड़कें ठीक हैं। आप कह रहे हैं जो लिंक करती हैं सड़कें वे नहीं, तो लिंक वाली जो है वो तो विधायक और सांसद बनवाते हैं। और दूसरी समस्या बताइए,
चलिए आपको बना देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मलूकनगर क्षेत्र में दिखते हैं? यस, नो सर। मलूकनगर क्षेत्र में दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं आया, एक बार भी नहीं झाँका उन्होंने तो एक बार भी नहीं झाँका। मलूकनगर क्षेत्र में दिखते नहीं है, सांसद दिखते नहीं है, विधायक दिखते हैं? सर एक दो बार आए हैं उन्होंने यार, उन्होंने रिजाइन दे रखा फिलहाल, और रिजाइन दिया नहीं, एक्सेप्ट नहीं हुआ था, रिजाइन दिया जरूर था। विधायक देखे हैं? नो सर। विधायक का चेहरा पहचानता है कोई? बस चेहरा पहचानते हैं, टीवी से, मीडिया से, अखबार से, फेसबुक से। सर 2 बार आए थे। 2 बार आए विधायक? यस सर। आपका जो नेता होना चाहिए, जैसा आप चुनते हैं, आपका लोकल नेता जो होना चाहिए, ये आप बताइए कि उसको कैसा होना चाहिए? पूछते रहे कि क्या दिक्कत हो रही है यहाँ, सड़कें देखो आप, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हो रही है, पता ही नहीं चलता। एक्सीडेंट बहुत होते हैं यहाँ, बाइक नहीं पड़ी रहे हैं सड़कों पर, गड्ढे में गिर के बताओ आप ही। अरे पानी भर रहा है यहाँ पड़ाव चौक में, देख लो आप कितना जोड़ भरा रहा है, वो सड़क है, जोड़ है वहाँ, बताओ। नहीं, पड़ाव में जो पानी भरा है ये विधायक और सांसद का काम नहीं है, ये तो चूंकि नगर पंचायत है मीरापुर, ये चेयरमैन का काम है। तो ये पानी की व्यवस्था साफ कराना, निकासी ठीक कराना, ये स्थानीय चेयरमैन की जिम्मेदारी है। स्थानीय चेयरमैन का नाम कोई जानता है? ज़हीर कुरैशी। उनका चेहरा मेरा कभी देखा है? सर आते ही नहीं, मैं तो ध्यान नहीं देते हुए हैं? किसी ने देखा उनका चेहरा मेरा कभी मिले? जब वोट मांगने आए थे जब देखा था बस। अच्छा सुनिए, ये भी एक सवाल है कि पिछले कुछ समय से ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं सदन में, विधानसभा में, विधायिका में या लोकसभा में, कि जब हम किसी कैंडिडेट को चुनते हैं तो जिसको आप कहते हैं ना हम प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव, तो जब हम चुनते हैं तो वो जाकर के शपथ भी नहीं पढ़ पाते हैं। जो शपथ लेनी पड़ती है ना, शपथ, तो शपथ भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप पढ़े लिखे बच्चे हो और बिल्कुल एकदम फ्रेशर हो और बहुत लंबा कैरियर आपके सामने है। सवाल ये है कि ऐसे लोगों को जो शपथ भी नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें जनता चुनती क्यों है? खुलकर बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए, क्यों चुनती है? धर्म के ऊपर चुनती है। धर्म के ऊपर चुनती है। आप बताइए बेटा। सर वे कई बार सर उनका काबिलियत देख के सर वैसे चुनती है सर, अगर वे काबिलियत पर और धर्म वगैरह देखकर। पैसे के ऊपर चुनती है, पैसे के ऊपर। नहीं, वो चुनाव के दौरान कचौरी पकौड़ी और अराव शराब वो सब उसमें बहक जाते हैं लोग। जैसे कि हमें वोट मिले सर, हमें वोट मिले, सब हमें वोट दें, इस वजह से सर वो जो पैसे के सर ऐसे करते हैं कि मतलब कभी कुछ दे दिया, कभी मतलब कुछ दे दिया, जिससे कि हमें बनाया जाए, हमें सब वोट दें। इसको इन्फ्लुएंस करना कहते हैं अंग्रेजी में, और अगर हम इसे सामान्य भाषा में बात करें तो प्रभावित करना। इलेक्शन कमीशन जो होता है, चुनाव आयोग, चुनाव फेयर हो, इसके लिए पूरा कोशिश करता है कि किसी प्रकार का कोई प्रलोभन ना दिया जाए। तो आपके आसपास जो प्रलोभन दिया जाता है चुनाव जीतने के लिए, आपको लगता है कि प्रलोभन देकर के चुनाव जो है फेयर नहीं होता है, निष्पक्ष नहीं होता है, जबकि प्रलोभन पूरी तरह से बंद होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। यस। आप लोग बोलिए ना, खुल के बोलिए आप। हाँ, बंद होना चाहिए सर, बंद होना चाहिए सर प्रॉब्लम। प्रलोभन बंद होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंसमेंट कोई नहीं होनी चाहिए किसी तरह की, है ना? किसी पे दबाव नहीं डालना चाहिए जबरदस्ती कि मुझे वोट दो, और ऐसे वोट थोड़ी खरीद दी जाएगी कि दारू पिला दी, शराब की बोतल ले दी, 500 का नोट दे दिया, वोट खरीद लेते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल बात बोल रहा है लड़का। क्या नाम है तुम्हारा? सागर भटनागर। सागर भटनागर प्रैक्टिकल बात बोल रहा है। ऐसे थोड़े मतलब 10 दिन तक बिरयानी खिला देंगे और वोट ले लेंगे, ऐसे थोड़ी। हाँ बेटा तुम बताओ। सब हाँ, गुंडागर्दी से वोट खरीदी जाए यहाँ पे। हाँ, चुनाव करते समय आप लोग जो हैं वो भविष्य में मान लीजिए वोट करेंगे। अभी तो आपने कभी वोट की नहीं है, किसी ने की वोट? कभी किसी ने वोट नहीं की। तो अभी लोग जब आप भविष्य में वोट करेंगे तो वोट देते समय आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिस पर पूरी डेमोक्रेसी की नींव टिकी होती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को किन क्वालिटीज़ के आधार पर सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट करेंगे? सर वो हमारे देश का डेवलपमेंट करे और हमारे देश को संभाल कर, मतलब सर उसमें अच्छे अच्छे नए नए कानून लाए, और सर सबकी समस्याओं का समाधान करे। सबकी समस्या का समाधान करें। आजकल एक तरह की चीज़ें और होती हैं, ये बहुत बड़ी समस्या देश की बन गई है। इस देश में, हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, वो ये बन गई कि देश ना छोटे छोटे व्यक्तियों में बंटने लगा है। कहीं जाति में बंट जाता है, कहीं क्षेत्र में बंट जाता है, कहीं भाषा में बंट जाता है, वो अलग अलग उसका दिखने लगा है। आप देखते हैं कि वो अलग अलग दिखने लगा है कि कहीं वो इसको समूह में बंट गया, कहीं कहीं ग्रुप्स में बंट गया। तो आप ये बताइए कि पार्शलिटी, यानी अब हम बढ़ रहे हैं पक्षपात की तरफ, तो नेता को पक्षपाती, आपको लगता है कि नेता जो है पक्षपाती हैं? यस। हाँ, ये बताएंगे जी भैया। सर ये खुद नहीं बढ़ता, वोट बैंक के लिए बांटा जावे।
हाँ, वोट बैंक के लिए बांटा जाता है। तो ऐसे नेता जो वोट बैंक के लिए समाज को जाति में, धर्म में बांट देते हैं, हिंदू या मुसलमान में बांट देते हैं, क्या ऐसे नेताओं को वोट देना जो है वो देश के लिए खराब नहीं है, खतरनाक नहीं है? गलत है। अगर कोई हिंदुओं का नेता सिलेक्ट होगा तो वो हिंदुओं की मदद करेगा, अगर कोई मुसलमान का नेता सिलेक्ट होगा कास्ट को देखेगा तो मुसलमान को सपोर्ट करेगा, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ जी। और जो पढ़ा लिखा नेता होगा वो सबकी मदद करेगा, जो ग्रेजुएटेड होगा। गुड। विक्रांत गोयल बता रहे हैं कि हमको जो है, वेदांत गोयल नाम है आपका, कि हमको जो है नेता ऐसा चुनना चाहिए जो सबकी मदद करे। और इस डिबेट को आपने देखा है। मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और बढ़िया डिबेट की है आप बच्चों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।